बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जफर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल जफर इकबाल ऑफिशियल। अब मैं इस वक्त दरियापुंज के पास बैठा हूं, गोरी का जो कोठी है उसके सामने। और आप लोगों को आज का जो मेरा विलाग है वो अभी मैट्रिक का रिजल्ट निकल आया है, उसमें जो मिपर बोर्ड है और फेडरल बोर्ड भी है। तो आज का जो मेरा विलाग है वो उसके हवाले से, ये जो हमारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनको तो हम लोग मुबारकबाद देते हैं, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट फेल भी हो गए हैं, हम उनके हवाले से भी आज बात करेंगे। लगा ये आज के जो रिजल्ट निकला है मैट्रिक का, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम। इस तरह है कि जो बच्चे पास हो गए हैं, जो मेहनत करके जिन्होंने पोजीशन ली है, उन सब को मुबारकबाद। जो फेल हो गए उनको भी बेटा आप घबराना नहीं है, तो आपने हिम्मत करनी है। लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे मुल्क में असेंबली में जो लोग बैठे हैं वो भी मैट्रिक फेल हैं, आप घबराएं नहीं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? पास होने वालों को तो मुबारकबाद है, फेल होने वालों को हौसला भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे फेलियर है ये कल असेंबली में भी चले जाते हैं, बड़े ओहदे भी इनको मिल जाते हैं, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, पिछले दिनों जो ना 2016 में 4 जो ना एसी साहिबान जो ना पब्लिक सर्विस कमीशन में से फेल थे, कोटली, डुडियाल, मेरपर। तो वो जो ना बड़े मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन में फेल है, तो एम ओहदों पर वो बाजमान है। तो इसकी क्या मिसाल आप दे सकते हैं सर? जो हमारे लोग जिन्होंने प्राइस मतलब कंट्रोल करना है, इस मुल्क की इंतजामिया है, मतलब इस जिले 4 जिलों की इंतजामिया है, तो उन्होंने क्या कंट्रोल करना है? वो खुद ही मैट्रिक, वो पब्लिक सर्विस कमीशन फेल है। इसी तरह ये जो हमारे असेंबली में उम्मीदवार बैठे हैं, मैंने सुना मतलब इसमें से 70% जो ना मैट्रिक फेल है। तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मतलब है, जो असेंबली के जाने के लिए उम्मीदवार की जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक पास है, तो मैट्रिक फेल बैठे हुए हैं। तो उन्होंने क्या इस मुल्क का निज़ाम चलाना है? अच्छा, ये जो हमारे पास होने वाले हैं वो तो चले मजीद मेहनत करेंगे, वो आगे भी जाएंगे, लेकिन ये जो फेल होने वाले हैं ये तो उनसे आगे चले जाते हैं। ये इसमें कोई तालीमी निज़ाम में हमारी खराबी है वजूद? ये पूरी दुनिया को नजर आ रही है, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया देख रही है। देखें, जो ना पब्लिक सर्विस कमीशन फेल, वो एसी साहिबान और डीसी साहिबान लगे हुए। इसी तरह जो ना मैट्रिक फेल असम्बलियों में बैठे हुए हैं, ना हमारे उम्मीदवार हैं, वजीर हैं, सदर हैं, वजीर आजम है। तो इन्होंने मुल्क का निज़ाम चलाना है, कैसे चलाना है? तो ये लोग जो ना आकर बैठ जाते हैं, ये इनको चाहिए, तो हमारे मुल्क को चाहिए तो ये है कि जो ना मैरिट वाले लोगों को आना चाहिए, लेकिन मैरिट वाले लोग जो ना पीछे बैठे हुए हैं। तो इसी तरह जो ना जो पढ़े लिखे लोग असेंबली, पढ़े लिखे लोग मेरिट वाले जो पोजीशन पर आते हैं, वो रोडों पर कोई रेड बान है, कोई मतलब रंग करता है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, मतलब है उनको कोई पूछा नहीं जा रहा। तो जो क्योंकि ये जो नॉन को मतलब है, जो फेल लोग हैं ना, उनके पास जाकर मिन्नत करनी पड़ती है कि हमें लगा ले, हमें लगा ले। वो इनको चक्कर लगवाते हैं और लगाते नहीं है उनको मेरिट, क्योंकि खुद मेरिट पे नहीं आए होते, तो उनको क्या पता है मेरिट क्या है। अच्छा, आपने ठीक कहा जी कि ये जो हमारे पास होने वाले हैं उनको तो हम मुबारकबाद देते हैं, फेल होने वालों को भी हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन यही जो फेलियर लोग होते हैं ये सियासत में आते हैं और असेंबली में चले जाते हैं और हमारे मुल्क का निज़ाम यही चला रहे होते हैं, और हमारे सिस्टम की फेलियर होने की वजह भी यही है कि ये जो नाकाम लोग हैं यही जाके असेंबली में बैठते हैं। तो आज का जो मेरा विलाग है वो इसी हवाले से था। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो जो मैट्रिक फेल होने वालों के हवाले से है आपको पसंद आएगी। मेरे इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अल्लाह।